हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डंगरी बनाना बताया था उसके साथ का अपर बनाना बता रही हूँ। ये बनाने के लिए हमने 12 नंबर की सिलाई पर 85 फंदे डाले हैं और 18 सिलाई तक बॉर्डर को बना लिया। एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर है ये, और इसको हमने 18 सिलाइयों तक बना लिया है। 18 सिलाइयों तक बनाने के बाद हमने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी 10.5 इंच तक हमने इसको बना लिया है। ये देखें, 10.5 इंच तक हमने इसको बना लिया है। अब हम अपने मुड्डे की घटाई शुरू करेंगे। इस स्वेटर को हम हाई नेक बना रहे हैं, तो इसको हम रेगुलर कट में बनाएंगे। इसके लिए हम पहले तीन की घटाई डालेंगे, फिर दो की घटाई डालेंगे और फिर एक करके घटाएंगे। ये घटाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले हम तीन फंदे घटाएंगे, 1 2 और 3। ऐसे ही 3 फंदे हम सीधी तरफ से घटाएंगे, फिर दो फंदे घटाएंगे, फिर एक फंदा घटाएंगे। ये देखें, सीधी तरफ से भी हमने 3 फंदे घटा लिए और उल्टी तरफ से भी हमने 3 फंदे घटा लिए। फंदे घटाना मैं अपनी पिछली कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, पर एक बार और बताती हूँ। अब हम 2 फंदे घटाएंगे। एक फंदा ये हमने उतारा या बनाया, फिर हमने अगला फंदा बनाया, ये पिछला फंदा अगले फंदे के ऊपर से उतार दिया तो एक फंदा घट गया। ऐसे ही अगला फंदा बनाया, पिछला फंदा अगले के ऊपर से उतार दिया, फंदा घट गया। अब हमारे 2 फंदे घट गए। अब ये सीधी सिलाई की तरफ से हमने 2 फंदे घटाए हैं। अब ऐसे ही हम उल्टी सिलाई की तरफ से भी 2 फंदे घटा लेंगे। देखें, हमारी सीधी तरफ भी 3-2 की घटाई हो गई है और उल्टी तरफ भी 3-2 की घटाई हो गई है। अब हम एक की घटाई कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने सीधी सिलाई की तरफ घटाई डाली थी, फिर उल्टी सिलाई की तरफ घटाई डाली थी। अब एक फंदा हम सिलाई के शुरू में और सिलाई के एंड में ही घटाएंगे। पहले 2 फंदे हम बना लेंगे। पहला फंदा हमने उतारा है और दूसरा फंदा हमने बनाया है। अब तीसरा और चौथा फंदा हमें एक करना है। चौथे फंदे की तरफ से सिलाई डालनी है और चौथे को और तीसरे को दोनों को इकट्ठा बना देना है। ये एक फंदा हमारा घट गया। अब हम पूरी सिलाई एंड तक बनाएंगे ऐसे ही, जब तक कि हमारे 4 फंदे ना बच जाएं। ये ऊपर हम 10 नंबर की सिलाई से बना रहे हैं, क्योंकि जो हमने अपनी डंगरी बनाई थी वो थोड़ी मोटी ऊन थी, वो हमने 9 नंबर से बनाई थी और इसको हमने 12 नंबर से बॉर्डर बनाया है और ऊपर हमने इसे में 10 नंबर की सिलाई लगाई है। 10 नंबर से इसे ऊपर बना रहे हैं हम। अब ये देखें, सिलाई के एंड में हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं। अब हम ये चौथा फंदा उतारेंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे और इस चौथे फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे और बाकी 2 फंदे अपने सीधे बना लेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे। फिर हम सीधी सिलाई की तरफ आएंगे। अब देखें, फिर हमारी सीधी सिलाई आ गई है। पहले हमने ये फंदा घटाया हुआ है, उल्टी सिलाई उल्टी बनाई। अब हम दूसरा फंदा घटाएंगे। 2 फंदे हमने पहले बना लिए, फिर तीसरा और चौथे फंदे में से सिलाई डाली और तीसरे को भी लिया, दोनों को एक साथ बना दिया। अब देखें, एक फंदा हमारा ये घटा था, फिर एक फंदा हमारा ये घट गया। इसी तरह सिलाई के एंड में भी हम एक फंदा घटाएंगे। ये देखें, सिलाई के एंड में फिर हम एक फंदा घटाएंगे। ये फंदा हमने उतारा, अगला फंदा हमने बनाया और ये उतारा हुआ फंदा इस बनाए हुए फंदे के ऊपर से हमने उतार दिया। देखें, पहले हमारा फंदा ये घटा था, अब ये फंदा घट गया है। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी सिलाई पर
एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाएंगे। इसी तरह हर सीधी सिलाई पर हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे और उल्टी सिलाई को पूरी उल्टी बनाते जाएंगे। एंड में जब तक हमारे पास 35 फंदे ना रह जाएं। जब हमारे पास 35 फंदे रह जाएंगे, देखें, तो हमारा पल्ला इस तरह से दिखाई देगा। ये देखें, दोनों तरफ से सीधी सिलाई पर फंदे घटाते घटाते यहाँ हमारे पास 35 फंदे रह गए हैं। ये देखें, इसी तरह हमने अपने दोनों पल्ले तैयार कर लेने हैं। अब मैं आपको बाजू बनाना बताती हूँ। बाजू बनाने के लिए हमने ये 12 नंबर की सिलाई में 45 फंदे डाले। 45 फंदे डालने के बाद एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये बॉर्डर हमने 16 सिलाइयों तक बना लिया। 16 सिलाइयों तक बॉर्डर बनाने के बाद अब हम इसमें 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे और 8 फंदे बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के लिए हमें हर 5वें फंदे पर फंदा बढ़ाना है। देखें, 3 4 5, 5वें फंदे पर फंदा बढ़ाना है। ये नीचे वाला फंदा उठाया और इसे बना लिया, फंदा बढ़ गया। ऐसे ही हम हर 5वें फंदे पर फंदा बढ़ा लेंगे। 2 3 4 5, ये फंदा बुना 5वां और इसके नीचे वाला पहले का बुना हुआ फंदा उठाया और बना लिया। इसी तरह पूरी सिलाई हम 5वें फंदे पर फंदा बढ़ाते हुए बना लेंगे। पांचवें पर फंदा बढ़ाते हुए हमने ये सिलाई बनाई है, तो 8 बार हमारा फंदा बढ़ गया और एंड में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं। इन्हें भी हम सीधा बना लेंगे और फिर सीधे उल्टे की 5 सिलाइयाँ बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर सीधी, फिर उल्टी, इस तरह से 5 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। अब ये देखें, हमने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अभी हमारी 7वीं सिलाई है। अब हम दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने का प्रोसेस वही है, पहले बनाया हुआ फंदा उठाया और बना लिया, फंदा बढ़ गया। इसी तरह हम सिलाई के एंड में भी फंदा बढ़ा देंगे। अब सिलाई के एंड में फिर हम फंदा बढ़ा लेंगे। पहले बनाया हुआ फंदा नीचे से उठाकर बना लेंगे और लास्ट के 2 ये सीधे बना लिए हमने। ये फंदा हमारा बढ़ गया। मैं एक फंदे से 2 फंदे से पहले फंदा बढ़ाती हूँ ताकि ये साइड के फंदे बिल्कुल सीधे आए और सिलाई में फिर हमारी सफाई आए। अब इसी तरह 6 सिलाइयों के बाद दोनों तरफ से फंदा बढ़ाते हुए हमें 40 सिलाइयाँ बना लेनी है। 40 सिलाइयाँ बनाते हुए हमारे 6 बार फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखें, 40 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। यहाँ से हमने 6 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाया है, तो 6 बार फंदा बढ़ गया है, तो 12 फंदे हमारे बढ़ गए। यहाँ पर हमारे पास 45 फंदे थे। 8 हमने फर्स्ट सिलाई जब पे बढ़ाए तो हमारे फंदे 53 हो गए और अब 12 फंदे बढ़कर हमारे फंदे 65 हैं। अब इसके बीचों बीच में हम अपना पैटर्न डालेंगे, डक वाला, जो हमने अपनी पैंट के बिब वाले पोर्शन पर डाला है और उसका वीडियो मैंने आपको अलग से भी बताया है। अब ये 40 सिलाइयों के बाद हम उस पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। पैटर्न डालने के लिए अब हमें फंदों को डिवाइड करना है। मैं आपको फंदे डिवाइड करना बताऊंगी। ये 65 फंदे हैं, 28 फंदों का हमारा पैटर्न है, वो हमें इसके बीचों बीच में लेना है। तो अब 28 फंदे घटा के हमारे पास 37 फंदे बचते हैं। तो एक तरफ हम 18 फंदे रखेंगे शुरू में और लास्ट में हम 19 फंदे रखेंगे और बीच के 28 फंदों पर हम अपना पैटर्न डालेंगे। छठी सिलाई पे फंदा इसी तरह से हम बढ़ाना 2 बार और कंटिन्यू करेंगे। 6 बार हम बढ़ा चुके हैं और 2 बार और बढ़ाएंगे, तो 8 बार फंदा छठी सिलाई पे बढ़ेगा और इसके बाद हम 4 बार फंदा 8वीं सिलाई पर बढ़ाएंगे। इस तरह से हम इसकी 90, इस बाजू को 90 सिलाई तक बनाएंगे। उसके बाद हम घटाई डालेंगे। पैटर्न डालने के बाद और बाजू की 90 सिलाइयाँ पूरी करने के बाद फिर हम अपनी घटाई शुरू करेंगे। 90 सिलाइयाँ बनने के बाद ये बाजू की लेंथ 11.5 इंच हो गई है। इसमें ये पैटर्न हमने जो अपनी डंगरी के बिब वाले पोर्शन पर डाला था
वो पैटर्न हमने एक बाजू पर डाल दिया है। जब हम दूसरी बाजू बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज हमें सामने वाली बाजू पर डालनी है। इस पैटर्न को बनाते हुए हमने सीधे हाथ की तरफ से सीधी सिलाई रीड करी है और उल्टे हाथ की तरफ से उल्टी सिलाई रीड करी है। जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो हम उल्टे हाथ की तरफ से सीधी सिलाई को रीड करेंगे और सीधे हाथ की तरफ से उल्टी सिलाई को रीड करेंगे, तो ये इस पैटर्न की मिरर इमेज सेम टू सेम सामने दूसरी बाजू पर बन जाएगी। ये 40 सिलाइयों के बाद हमने पैटर्न शुरू किया था। फंदे हमने 8 बार 6-6 सिलाई के बाद बढ़ाए हैं, फिर 4 बार हमने 8-8 सिलाई के बाद बढ़ाए हैं और घटाई डालने तक हमने टोटल यहाँ 90 सिलाइयां बनाई हैं यहाँ तक। इसके बाद हम अपनी घटाई चालू करेंगे। ये देखें बाजू हमने अपनी दोनों बना ली है। इस पैटर्न की मिरर इमेज हमने सामने वाली बाजू में यानी दूसरी बाजू में डाल दी है और उसके बाद हमने अपनी दोनों बाजुओं की घटाई कर ली है। घटाई हमने सेम ऐसे ही करनी है जैसे हमने पल्ले में घटाई की है। पल्ले की घटाई मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखें पहले दोनों तरफ से 3-3 घटाए हैं, फिर 2-2 घटाए हैं, फिर सीधी सिलाई पे दोनों तरफ से 1-1 घटाया है। ये 1-1 फंदा सीधी सिलाई पे हमने 20 बार घटाया है। एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से सीधी सिलाई पर उल्टी सिलाई उल्टी बना ली है प्लेन। ये 20 फंदे की घटाई होने के बाद हमने 2 सिलाई एक सीधी एक उल्टी प्लेन बना ली है। अब हम अपने चारों पल्लों को इकट्ठा करेंगे। उसके लिए हम पहले बाजू डालेंगे एक, फिर ये देखें फिर पल्ला डालेंगे, फिर दूसरी बाजू डालेंगे और फिर पल्ला डालेंगे। ये देखें अब हमने चारों को इकट्ठा कर लिया, दोनों बाजू और दोनों पल्ले। पहले बाजू पल्ला बाजू फिर पल्ला। अब हम इन चारों को इकट्ठा बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। अगर हमें सिंपल गोल गला बनाना है तो इन चारों पल्लों को इकट्ठा हम 10 सिलाइयों तक बना देंगे। अगर हमने डबल गोल गला डबल बनाना है तो हम इन्हें 20 सिलाई इसमें 20 सिलाई तक हम एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। जब हमारी 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो उसे फोल्ड कर कर हम यहीं पर सिल देंगे जहाँ से हमने गला बुनना शुरू किया है, तो हमारा गोल गला डबल बन जाएगा। और अगर इसको हमने हाई नेक बनाना है तो हम इसे 5 इंच तक बनाएंगे और फिर बंद कर देंगे। 5 इंच तक एक सीधा एक उल्टा ही बनाएंगे। अब ये स्वेटर में हाई नेक बना रही हूँ तो इसे हम जब तक कि ये 5 इंच ना बन जाए या 4 से 5 इंच ना बन जाए तब तक हम इसे बना लेंगे। ये देखें अपना हाई नेक हमने ये 4 इंच तक बना लिया है। 4 इंच तक इसको बनाने के बाद हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमें ये पासे जोड़ने हैं। ये जो कंधे से बगल तक का पोर्शन है ये हमें आपस में जोड़ना है। ये देखें सबसे पहले ये वाले जो पोर्शन है इनको हम तीनों को सिल देंगे। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम गले से लेकर पूरा साइड तक, इस पोर्शन को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सिलेंगे और फिर ये बाजुएं और पल्ले अपने सिल लेंगे। सिलाई करने के बाद हमारा हाई नेक स्वेटर तैयार हो जाएगा। इसे हम अपनी डंगरी के साथ बच्चे को पहना सकते हैं। ये देखें हमने अपने स्वेटर की सिलाई कर ली है और स्वेटर हमारा तैयार हो गया है। ये हम अपने डंगरी सेट की कैप बना रहे हैं। इसके लिए हमने 100 फंदे घेरे हैं। 100 फंदे घेर के 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाई हैं। बॉर्डर हमने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है और ऊपर हमने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। 2 सिलाइयाँ प्लेन बनाने के बाद हमने ये अपना डक वाला ग्राफ डाल दिया है। उसके बाद हमने ये 24 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना ली हैं। उसके बाद हम 2 फंदे का 1 फंदा कर रहे हैं। ये 2 फंदे का 1 फंदा कर रहे हैं। ये इसी तरह ये हम पूरी सिलाई बना लेंगे।
ये पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेने के बाद हम 4 सिलाइयां सीधे उल्टे की बना लेंगे। 4 सिलाइयां बनाने के बाद हमने थोड़ी दूर से उनको काट लिया और सुई में डाल लिया। फिर सुई को 2 बार इधर से हमने सारे फंदों में से निकाल लिया। अब हम इसे खींच के बंद करेंगे। पहला धागा हमारा ये वाला है और दूसरा धागा हमारा ये वाला है। पहले हम इसे टाइट करेंगे, फिर हम इस वाले धागे को टाइट कर लेंगे। ये देखें, धागा हमने टाइट कर लिया है। अब हम टोपी की यहां से यहां तक सिलाई कर देंगे तो हमारी टोपी तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये सिलाई हमने अपनी कैप की कर ली है। सिलाई करने के बाद देखें, ऊपर से कैप हमारी ऐसे नजर आ रही है और कैप हमारी ये तैयार हो गई। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, हमारा डंगरी सेट तैयार हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।